बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। बाकी है ये इस कलाम की बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। शफ़ाअतों के लिए उनकी ज़ात नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। के लिए उनकी ज़ात बाकी है। और तेजी के साथ पढ़ो, तवज्जो चाहूंगा सुभान कि अल्लाह। हमें वो दे अल्लाह अल्लाह। हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे। हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे। किस तरह कि वो कौन लोग हैं जिनकी नजात जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कौन लोग हैं जिनकी जिनकी नजात बाकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। शफ़ाअतों अल्लाह अल्लाह के अल्लाह। लिए ज़ात बाकी है। जो लोग उर्दू की लज्जत को महसूस करते हैं उनकी खास तवज्जो वैसे उर्दू की बड़ी निगहबानी बिहार की सरजमीन ने की है। एक से एक उर्दू दान गुजरे हैं, अदीब उदबा गुजरे हैं। खास तवज्जो चाहूंगा, दीद कहते हैं दीदार को। अब शेर देखिएगा कि नबी की दीद की हसरत थी, फिर क़ज़ा ने कहा नबी की दीद की हसरत थी, फिर क़ज़ा ने कहा अभी हयात के आगे हयात वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हयात के आगे हयात बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और ये मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। धर्म की अफीम चाहे जितनी पिला दी जाए, हमें सीना तान के चलना है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा क्यों, राज क्या है। तवज्जो रहे कि अभी भी कब्र में जिंदा है मत आलम। अभी हम अकेले नहीं, अभी भी कब्र में जिंदा है मत आलम।
तभी तो आज तलक कायनात नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान। अभी भी कब्र में जिंदा रहमत आलम, तभी तो आज तलक कायनात बाकी जिंदाबाद। और ये मुझे बहुत अजीज है ये शेर। अभी चंद रोज पहले हम लोगों ने शबे मेराज की बरकतें हासिल की हैं। वो सैरे लामकानी कैसी रही, गए आए, पूरे वाक़े को ज़हन में रखें और ये दो दूसरे देखें कि अजीब शान की वो सैर लामकानी थी, अजीब शान की वो सैर लामकानी थी। अरे वो जा के आ भी गए और रात बाकी, क्या शेर के आ भी गए और रात बाकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। शफाअतों के लिए उनकी आज के इस माहौल को ज़हन में और देखिए पैगाम एक सुन्नी क्या देता है आज की इस कौम को, और खासकर उन लोगों को जो हमारे सर पे जबरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा कि दिलों में आज भी जिंदा है रूह इस्लामी, दिलों में आज भी जिंदा है रूह इस्लामी। अभी हमारे कदमों में आप भी से बात जिंदाबाद जिंदाबाद। कदमों में आप से बात बाकी है। अल्लाह आइए अब इस कलाम का जो कहते हैं ना, जाने कलाम शेर, रूहे कलाम, शाने कलाम, मुफ्ती साहब और तमाम उलमा किराम की खास तवज्जो चाहूंगा। ये शेर अगर आपके दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से जरूर दुआ दीजिएगा, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? आप लोग भी तैयार हैं? पूरे हौसले के साथ इस शेर का इस्तेमाल करना है कि बरोज़े हश्र मोहम्मद के खानदा के लिए क्या बात है। बरोज़े हश्र मोहम्मद के खानदा के लिए गवाही देने को नहरे फुरात बाकी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा। को नहरे फुरात बाकी है। आखिरी शेर है, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा चटपटा है, कभी पढ़ता हूँ इस शेर को, कभी नहीं पढ़ता हूँ, आज मन कर रहा है पढ़ने का। पहले मिसरे को सुनते ही आप समझ जाएंगे दूसरे मिसरे में क्या आने वाला है।
लेकिन यकीन जाने दूसरे मिसरे में वो नहीं आएगा। कुछ नया कहने की कोशिश की है, निभाया है, तवज्जो चाहूंगा और आज के माहौल को भी जहन में रखें, तवज्जो रहे कि यजीद मिट गया नस्ल भी उसकी गायब है, यजीद मिट गया नस्ल भी उसकी गायब है, मगर मगर अभी भी यजीदी सिफात बाकी है, मगर अभी भी यजीदी सिफात बाकी है। अब दुआओं के साथ इस फकीर का मक्ता सुन लें। मैंने अपने इस कलाम को एक उन्वान दिया है, एक टॉपिक दिया है। वैसे नात का कोई मुस्तकिल उन्वान नहीं होता। शायर कभी हुजूर के हुलिये पाक की से गुफ्तगू करता है, कभी खद्दो खाल की बात, कभी सीरत व इखलाक आदात अतवार की बात करता है, लेकिन मैंने इसको एक उन्वान दिया है। और वो उन्वान क्या है? अहदे वफा। क्या? अहदे वफा। कहते ना कि द ओथ ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की शपथ, ये इस कलाम का उन्वान है। तवज्जो चाहूंगा, मक्ता देखिए नकीब इजलास की तवज्जो कि ये सिर्फ अक़ीदे वफा की इबारत है नूर, ये सिर्फ अक़ीदे वफा की इबारत है नूर। अभी अभी तो शेर सुनाए हैं नात बाकी, अभी तो शेर सुनाए हैं नात बाकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर, शेर सुनाए नात बाकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। शाह शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आय मुबारका को मैंने इस मखसूस बज़्म के लिए सरनामे बयान बनाया, सूरह ज़ारियात शरीफ का दूसरा रुकू है, 27वां पारा है, और इतनी मशहूर व मारूफ आयत है कि जलसों में आने जाने वाले लोगों को तो बचपन से याद होगी। मेरा दावा है कि बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओ, इस आयत का जिक्र जारी रहेगा। चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इसका तर्जमा जानता है। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए, समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और जब आपको आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे यार मुस्कुरा तो दिया करो, इसे लगता है मैं जीएसटी मांग रहा हूं। कम से कम आप लोगों की मुस्कान देख के ये तो एहसास होगा कि अच्छे दिन तो आने से रहे, आज अच्छी रात जरूर आ गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं वाह, तो जो सलीस तर्जमा है, क्योंकि ग्रामेटिकली तर्जमा फिर कई बार करना पड़ता है। मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है। I have created the jinns and the human being for do worship of mine, अपनी इबादत के लिए। क्यों? क्योंकि हम उसी के हैं,
हमारे बाल बाल पे किसी और का नहीं, सिर्फ उसी का अधिकार है। रोम रोम उसके एहसानों का कर्जदार है। हम उसी की चीज हैं, उसी की तरफ लौटेंगे। इस्लाम में इसीलिए तो आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है, क्योंकि हमने अपनी जान को अपना माल समझा और ये भूल गए कि ये तो मेरे पास जरूर है, अमानत तो खुदा की थी। क्या बात है। हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। जोर से बोलो, क्या बनाया? इंसान बनाया। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे बहुत धीरे सुभान अल्लाह कह के निपटा दिया जाए। कादिरे मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, बिल्ली बना देता, पत्थर लोहा कुछ भी बना देता। अगर हिंदी में कहूं तो ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, क्या बात है। कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिने मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, क्या बनाया? इंसान। पीछे वाले क्या बनाया? इंसान। हाँ। और करम वाला एक करम देखो वाह। कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। हाय हाय हाय। वाह वाह। मैं सिन्नी देख के ही फातिहा करता हूँ। मैं रात का मौलवी जरूर हूँ मगर दिन का पीर भी। और हर समझदार पीर शीरनी देख के फातिहा करता है। तो जैसे सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा सुनो कि आज बड़े बड़े जलसे वालों को पता चल जाए कि यहाँ सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। और सुन्नत नाम भी, सुन्नत वालों का जलसा। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदारी लाइए भी तो, 1 या 1.5 या 2 तो बजा नहीं है, तो ऐसा सुनो के बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। हाँ हाँ हाँ। मुसलमान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। मुसलमान। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। वाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से कहूं तो ये हम सब पर बड़ा एहसान किया कि हमें अपने नबी की संतान बनाया। वाह। अल्लाह ने हमें बनाया, महान बनाया, और सब कुछ हमारे लिए बनाया। गिनती नहीं पूरी हो पाएगी क्या क्या हमारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए? इंसान के लिए, हमारे लिए बनाया। चाहे चंद्रमा हो, धरती हो, गगन हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, पाताल हो, चाहे कलियों की चटक हो, गुंचों की चहक हो, फूलों की महक हो, या आबशार के नगमे हो, सितारों की रोशन कंदीलें हो, पहाड़ों की बुलंदी हो, दरिया की रवानी हो, मौजों की तुगयानी हो, ये सब अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। वाह। हद तो ये है कि पेड़ पौधे उसने हमारे लिए, उन्हीं से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, धूप में साया भी मिल जाता है। और वो पेड़वा भगाता नहीं है लात मार के कि भागो, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आए। और कभी भूख लगी है तो उसी से फल तोड़ के खा लेते हैं, वो टोकता नहीं है मत काटो, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी उसी पेड़ को काट के, उसी गांच को काट के
मेज, कुर्सी, अलमीरा, वार्डरोब, फर्नीचर, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो मना नहीं करता, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए। फलसफे की किताबें जिन लोगों ने, उलमा तो पढ़ी है, मेबजी पढ़े चाहे हदिया सईदिया वगैरह, उसमें एक दलील है जिसको कहते हैं बुरहाने तमानो, यानी रचनाओं को देख करके अल्लाह को एक मानना, उनको अपना हममिजाज समझ के। जैसे ये कितनी बड़ी कृपा है अल्लाह की कि उसने सब्जियों को, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सब्जियों को, हरी हरी सब्जियों को वो टेस्ट दिया है जो हमारी जीभ को सूट करता हो। क्या बात। चाहे भिंडी हो, चाहे नेनुआ हो, तोरई हो, बैगन हो, कद्दू हो, गोभी हो, ये सब हमारे मिजाज के मुताबिक है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे लिए। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है? जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हमारे, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या सुबह सुबह खाने वाला आमलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या दरिया की पापलेट हो, सब किसके लिए? क्या बात है। हमें इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। वाह वाह वाह। जानवर भी, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बना लेते हैं और वो हमें घुमाते पटकते नहीं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं, पटकते नहीं, उन्हें पता है कि मैं इंसान के लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं क्रेन की तरह, बैलगाड़ी वगैरह, जैसे बैल है, सांड है, एक्सेट्रा। और कुछ माकुलुल लहम जानवर ऐसे हैं जिनको ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो चार पैर का जानवर नहीं टोक रहा है, मत काटो। आजकल कुछ दो पैर के जानवर घूम रहे हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केतली गरम। अरे बोल तो मैं रहा हूं, तो घबराहट आपको क्यों हो रही है? क्या बात है, अच्छा है। वाह वाह वाह। सब हमारे लिए। जोर से बोलो, किसके लिए? हर चीज, इतनी नेमतें हैं कि बुढ़े हो जाओगे गिनती पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. सारी नस्लें गुजर जाएंगी, 55 तक पहुंच जाओगे, बल्कि 55 से कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी क्या क्या तुम्हारे लिए बनाया। ठीक है ना? आगे बढ़ूं, इजाजत है? मगर ऐ हजरत इंसान और बिलखुसूस मुसलमान, कभी एक लम्हे के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट, कभी मन में यह ख्याल आया कि ए अल्लाह, तवज्जो रहे, जुमला जाया ना हो, ए अल्लाह सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मेरे मालिक हमें किसके लिए बनाया? क्या बात है। When everything for us, for whom we are, हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब ताला फरमा रहा, ऐ मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर ताजुल उलमा। और इसलिए बनाया है क्योंकि ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी ही वंदना करो, मेरी ही पूजा करो, मुझी से मदद मांगो। मैं ही तेरा क्रिएटर हूं, तेरा सस्टेनर हूं, तेरा रब हूं, सब तुम्हारे लिए और रब के लिए तुम हो, तुम अल्लाह के लिए हो, हम अल्लाह के लिए और सिर्फ इबादत के लिए। किस लिए? जोर से बोलो। हाँ, इस चीज को जहन में रखिएगा। जाहिर सी बात है, जब ये मसला क्लियर हो गया कि हम इबादत के लिए इस दुनिया में आए हैं,
इसके अलावा इसके अतिरिक्त हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई संदेश नहीं। तो यार ये भी तो जानना जरूरी है ना कि इबादत कहते किसे। क्या बात है, वाह। बहुत तारीफात हैं इबादत की, अगर सबका लुब्बे लुबाब मीर शरीफ जुरजानी की जबान में पेश किया जाए तो अल इबादत हिय कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्हु। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए आपको तो मजा आ जाए। हर वो काम, हर काम से थोड़ी ना राजी होगा, हर उस काम से जिससे अल्लाह राजी हो वही अल्लाह की क्या है, जोर से, इबादत। ये और बात है, कुछ इबादतें मकतूबा हैं, कुछ गैर मकतूबा हैं, इबादत सब है बस अल्लाह को राजी करना। तो एक ही संदेश, एक ही हदफ है, एक ही गोल है, और वो ये है हाउ टू प्लीज अल्लाह, हम अल्लाह को कैसे राजी करें। और जिसने राजी कर लिया समझ जाओ उसने मैदान मार लिया। एक साहब ने सोचा, मुफ्ती साहब, कि नूरानी मियां को राजी किया जाए मुझे। अब मैं आपको यकीन दिलाऊं, मन अनम के मन दाना, मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मुझे राजी किया जाए। ऐसी कोई जाहिरी कोई खूबी ही नहीं है, कुछ मेरे पास नहीं है, मगर अकीदतमंद था। हाँ, एक खूबी है वो, और वो मेरे इख्तियार के बाहर है। उसमें मेरा कोई कसब नहीं है, मेरी कोई मेहनत, कोई क्वालिटी नहीं है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओ। इसके अलावा मेरी कोई क्वालिटी। जिंदाबाद। अब वो मेरा मुरीद था, उसने ठान लिया कि मुझे नूरानी मियां को राजी करना। तो उसने मन में ख्याल आया, बढ़िया दावत दे के हजरत को खुश कर, क्या बात, ऐसा खिला दे कि हजरत राजी हो जाए। वाह। मैं उसके घर पहुंचा, बाप रे बाप, क्या दस्तरखान था। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बारबेक्यू भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अति स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, लाजवाब, बट आई कुडंट एंजॉय। मुझे मजा नहीं आया क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, वाह 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 वाह। मेरी पसंद का नहीं। अब मेरी पसंद क्या है, मुफ्ती साहब से जिन लोगों ने पूछ लिया वो समझ गए। मेरी पसंद है सादी दाल हो, सादी रोटी हो, सादी सब्जी हो, सादा चावल हो। खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। तो बस 2 रोटी खा के उठ गया, दुआ भी मुंह ही से दे दिया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। क्या समझे इस मिसाल से, बिला तशबीह। तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ आसान आसान मिसाल देके आपके दिमाग में उतारूं। वाह वाह। मेरी पसंद तो आप जान लोगे। आओ मुझसे पूछो, कल हजरत दोपहर में मेरे घर में आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं 2-3 किस्म की सब्जी बता दूंगा, 2-3 किस्म की चटनी बता दूंगा, खा लो। अल्लाह की पसंद हम कैसे जानें? वाह वाह। अल्लाह की पसंद, हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक? अल्लाह को क्या पसंद? हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो रब है, हम मरबूब हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो लम यलिद है, हम बाप बेटे वाले, वो वलम यूलद है, हमारी औलाद है। उसका कोई शरीक नहीं, वलम यकुल लहू हत्तो कुफ तक नहीं। और हमारे रिश्तेदार, नातेदार, पूरा कुटुंब, हम उसकी पसंद कैसे जाने? हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। यही मसला।
याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमें हवा से खमसा, पंच इंद्रियां, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। मैं स्टूडेंट्स की तवज्जो चाहूंगा जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और मदरसे के तलबा भी, ये पंच इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, उसका तपास करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि गुलाबी है कि लाल है, देखा तो पता चला। किससे? बोलिए, ये कुव्वते बासरा। ये मह खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, बच्चे की या चच्चे की, सुना तो पता चला। अच्छा साहब, ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि कलकत्ते की आलू वाली, ये बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम, कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। ये पंच इंद्रियां, हालांकि उकला ने अक्ल को भी इसमें शामिल किया है, मगर वो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप 12 बजे रात में क्या समझेंगे, उसे साइड में रखें। वाह वाह, अच्छा। इन्हीं पंच इंद्रियों को देखिए, ये पंच इंद्रियां, बहुत गौर से सुनिएगा, ये महान शक्तियां हैं जिनके जरिए हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। बताओ मुझे, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसकी पसंद कैसे जाने? और जब तक उसकी पसंद नहीं जानेंगे, उसे राजी नहीं कर पाएंगे। यही मसला अटका एक मुरीद के सामने। यार क्या करें, कल नूरानी मियाँ की दावत है, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं, उनके सामने तो मेरी आवाज नहीं खुलती, मैं कैसे उनकी पसंद जानूं, कैसे जानूं? भागता हुआ वो मुफ्ती साहब के पास आया कि मुफ्ती साहब, आप तो कचौचा शरीफ कई साल रहे हैं, बहुत सारे वहां के मशाइख, सादात, शहजादगान, सबकी पसंद आपको पता होगी, ये बताइए नूरानी मियाँ क्या पसंद करते हैं? मुफ्ती साहब को पता था, खटाखट बता दिया, देख हजरत को खुश करना है ना, ज्यादा महंगी दावत नहीं, 200 रुपए में सब हो जाएगा, सादी रोटी, सादा चावल, सादी सब्जी, चटनी, घी, अचार सब रख देना, हजरत मस्त हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। वाह या अल्लाह, ये पसंद किसने बताई? मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं, आवाज आई, उसने बताई जो आपके करीब है। इस जलसे का नाम क्या रखा गया है? अब आइए उधर ही तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल जिंदगी के साथ। उसने बताई जो मेरे करीब है। क्यों? का जो करीब होता है ना, वो हबीब होता है, और जो जितना करीब, तवज्जो रहे जुमला ज़ाया ना, वो उतना हबीब। बिला तशबीह, मेहमान की पसंद उसने बताई जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताई जो रहमान के करीब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है ना, तो अपनी पसंद को फॉलो मत करो, वो मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अय्यारी मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी को धोखा मत दो, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप का दिल मत दुखाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। नमाज मत छोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। रोजा मत तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गुनाह मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को फॉलो मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अपनी ही जीवन शैली को अपना धर्म मत बनाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। चप्पल
सरकार के पहाड़ों का लंबा सफर करके वंदना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। सच बोलो, अल्लाह को पसंद है। मोमिन से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। जलसे करो, अल्लाह को पसंद है। जिक्र खुदा करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। वाह वाह, क्या फरमाया? जोर से बोलो, नमाज। अब आइए इसी पढ़ो। इसी चीज को कैच कीजिए। सल्लू, सल्लू, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। मतलब नमाज भी पढ़ो तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो। जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो वैसा पढ़ो। यही तो सरकार फरमा रहा है कि सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कयाम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, जिक्र वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रह, बल्कि सहरी कर जैसे मैं करता हूँ, नियत कर जैसे मैं करता हूँ, रोजा रख जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो बनी इसराइल की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सही करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में कयाम करो जैसे मैं करता हूँ। अरे करके तो देख, हुजूर यही फरमा रहे हैं, करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत मुस्तफा, सुन्नत मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा। तो क्या राज मिला सुन्नत का? इबादत का इबादत नाम है अदाए मुस्तफा को अपनाना। वाह वाह, मुस्तफा की अदा पे को फॉलो करने का नाम ही अल्लाह की इबादत। हो ही नहीं सकता कि नबी राजी ना हो और खुदा राजी हो। और नबी को राजी करना है तो हर चीज नबी की सुन्नत के हिसाब से, मुजाहिरा नहीं, शोबाजी नहीं, सुन्नत के हिसाब से। देखिए आपका इसमें गिरानी क्या है? अफजल हुसैन साहब जो माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं और निजामत है। और निजाम नाजिम मालूम है किसे कहते हैं? जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, सबकी जान उसी पे अटकी रहती है, ऐसे ही जलसे का ड्राइवर जलसे का नाजिम होता है और बहुत अच्छे अंदाज से ड्राइवरी कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। इधर मुफ्ती साहब हैं, इधर नकीब इजलास है, दोनों मेहमान हैं। थोड़ी सी इल्मी बात है लेकिन जरा गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों हजरात, तवज्जो दे उलमा, ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, बात राजी वाली हो रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक आपने कहा, उर्दू के हिसाब से आपका जुमला बिल्कुल परफेक्ट है। अधिकार दोनों का है तो राजी दोनों को। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे हजरत जब हक दोनों का है तो एक को राजी, ये क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलो मैं एकदम सड़क वाली मिसाल दे दूं। अभी आप निजामत कर रहे थे, मैंने देखा कुछ लोग नजर पेश कर रहे थे, आपने कहीं रखा कि नहीं? उसे रखा, अल्लाह उसमें बरकत अता करे। ये बताइए आपने जो अफजल साहब को दिया तो उससे खुशी किसको हुई होगी? एकदम नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है यार, किसको? अफजल साहब को खुशी, नकीब इजलास को। मुफ्ती साहब थोड़ी ना खुश होंगे, वो हुस्ने ज़न के तौर पर हो सकते हैं लेकिन जेब तो उनकी भरी ना, वो यही समझा।
अरे थोड़ा मुस्कुराइए यार, सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए कि आप बिहार में हैं। हाय हाय हाय, तो क्या कुछ बात। लोगों ने बिहार के बुग़्ज़ में और तासुब में इसे इस खूबसूरत और इंतहाई तारीखी सूबे को बदनाम कर रखा है। किसी भी रिलीजन में चले जाओ, चाहे वो सनातन में जाओ, चाहे बुद्धिस्ट में जाओ, चाहे जैन में जाओ, बिहार की बहार हर जगह नजर आएगी। सबकी माँ है ये, हर धर्म की माँ है। ये बड़ी बड़ी यूनिक सरजमीन है बिहार वालों। तुम अपनी इस मिट्टी पे जितना नाज करो, और फिर अब तो वैशाली में हो। वैशाली का इतिहास तो भारत से भी पहले है। तो तवज्जो चाहूंगा, पूरे हौसले से सुनना। वाह वाह वाह। जिसको पैसा मिले खुश तो वो होगा ना, दूसरा तो होगा नहीं। आप एक साहब आए 500 का नोट लेके मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश किया, हाथ चूमा, मुफ्ती साहब ने दुआ दे के जेब में रख लिया। तो फायदा किसका हुआ? कि इनका तो नहीं होगा ना। यही मिसाल में समझाना चाह रहा हूं कि बंदा जिसको राजी करता है फैज उसी से मिलता है, वही खुश होता है, वही राजी होता है। वाह। ये थोड़ी ना कि जैद और बकर दो हैं और जैद को बिरयानी खिला और बकर को चटनी रोटी, तो बकर बड़ी दुआ देगा कि मुझे चटनी ना। जिसने बिरयानी खाया है वो ज्यादा खुश होगा। तो जिसको राजी करोगे वही राजी होगा। वाह। ठीक है ना? और यहाँ अजीब मामला, एक तरफ है ज़ाते जलालत अल्लाह की जात, वाह। और दूसरी तरफ है ज़ाते रिसालत रसूलुल्लाह की जात। एक बनाने वाला, एक बनने वाला, वाह वाह वाह। एक मुहिब दूसरा महबूब, एक लवर दूसरा बिलवड। दोनों की जात अलग, दोनों की सिफात अलग, दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग। एक खालिक दूसरा मखलूक, एक साजिद दूसरा मसजूद, एक राज़िक दूसरा मरज़ूक। अलग है कि नहीं बोलो? एक वो जिसे किसी ने नहीं बनाया और एक वो है जिसे उसके खुदा ने बनाया। दो जात है। और कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह। ग्रामेटिकली ये होना चाहिए कि अगर मर्जा दो है, मुसन्ना है, तस्निया है, दो जात हैं, तो जमीर वहां पर जो है वो तस्निया की होनी चाहिए, अन युरदूहुमा, ताकि जमीर और मर्जा में मुताबिकत रहे। मगर ये नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हो कि उन दोनों को राजी किया जाए। नहीं, आयत क्या है? अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे, अल्लाह करे समझ में आ जाए, उसे 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 राजी किया जाए। इससे पहले कि बंदा कंफ्यूज होता किसे राजी किया जाए, तब तक नहवियों ने रहनुमाई की। कहा सुन, जब मर्जा दो हो, जमीर एक वाहिद मुज़क्कर की हो, तो जो मर्जा जमीन के करीब होगा वही मर्जा उसकी तरफ लौटेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मतलब साफ है कि सुन, अल्लाह को राजी करना है तो दिमाग इधर उधर मत घुमा, मुस्तफा का दामन थाम, उनकी सुन्नत पे चल, बस उनको राजी कर ले। जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा दया। यही तो शान है और यही राज है मेरे दोस्त। कुछ लोगों को नहीं समझ में कहीं, यार नबी को राजी करना, खुदा को राजी करना कैसे हो जाता? हालांकि साफ मौजूद है, लेकिन कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। नहीं समझ में आ रहा है, काला चश्मा पता नहीं कौन सा लगा है कि कुरान पाक की आयत हलक के नीचे जाती ही नहीं रात समझ में आया। मैंने कहा अच्छा सुन, हिजरत का वाकया तो आपने सुना है ना? अली को नबी ने बिस्तर पे सुलाया, कुछ याद आ रहा है? दो ही तीन को याद आ रहा है, इतनी मशहूर बात याद। चलो मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। काफिरों ने मीटिंग किया कि ऐसा करो, 40 अलग अलग कबीलों के सरदार जाएंगे और मुसलमानों के नबी को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे।
और इधर नबी को हुक्म दे दिया गया वही इलाही के जरिए कि तेरा अबू बकर तेरा इंतजार कर रहा है, सफर रखते सफर बांध लो, आज मक्के से मदीने की तरफ निकलना। जैसे ये खबर मिली तो अली अपने बिस्तर पे सो रहे थे, नबी ने अली को उठाया। बहुत अली अली कर रहे थे ना, सुनो। नबी ने अली को उठाया, कहा अय अली उठो उठो। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात बाहर जाना है, मदीने की तरफ हिजरत करना है। मैंने अभी दरवाजा खोल के देखा तो 40 काफिर तलवार लिए खड़े थे। जाहिर है वो मुझे कत्ल के इरादे से आए हैं। तो तुम एक काम करो अली, अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे सो, और बिल्कुल ऐसे सो जैसे लगे नबी सो रहे हैं। जानशीन हो तो ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद। सोए हैं अली, ऐसा लगता है जैसे सोए हैं नबी। नबी के बिस्तर पे नबी का जानशीन अली सो गया। और हुजूर ने क्या फरमाया, ए अली मैंने तुझे इसलिए उठाया है क्योंकि मेरे पास काफिरों की कुछ अमानत है। ये बदबख्त मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, लेकिन मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते थे। अपना माल मेरे पास रखते थे, ये जानते थे कि मैं जो लेता था वही लौटाता हूँ। अपनी बीवी के पास भी नहीं रखते थे, डर था कि कहीं मैके में पास ना कर दे। आजकल तो बहुत आम है, अब तो अकाउंट नंबर यूपीआई हो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल जिंदगी के साथ थोड़ा मुस्कुरा के फ्रेश हुए, बात को मैं एकदम समेटने चला हूं। ये अमानतें तुम अपने पास रखो। इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। और कहा सुनो अली, ये अमानतें अपने पास रखो और सो जाओ। सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। निसई शरीफ की रवायत है, हजरत अली फरमाते हैं दूसरे दिन की, इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में ऐसी नींद नहीं आई। यार 2 पुलिस वाले अगर रात में 2 बजे किसी के दरवाजे को ठक ठक कर दें, चाहे बेचारे चाय पीने आए, लेकिन खड़ी खटखटा दें तो वर्दी देख के चेहरे पे जर्दी आ जाती है। पुलिस आई क्यों आई, 2 बजे आई, क्या मामला, क्या गड़बड़ है, ये होता है। 40 काफिर हाथ में तलवार लिए और नबी को कत्ल करने के इरादे से नबी के बिस्तर को टारगेट बना रहे हैं, और उस पे अली सो रहे हैं। और अली फरमाते हैं उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि इतनी मीठी नींद मुझे कभी आई नहीं। पूछने वालों ने पूछा, सरकार राज क्या था इतनी मीठी नींद का, आखिर क्यों आप बेखौफ थे? तो कहा मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। मेरी जिंदगी की जमानत नबी। कहो क्यों? क्या नबी ने कहा अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। अब ये तो वाकया, अब इस पर एक नतीजा है जो मेरे वालिद साहब बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। हमारे पीर भाई बिरादर तरीकत नौशाद हाशमी साहब, इन्होंने तो अब्बू की मोहब्बत ही में अपने नाम में हाशमी रख लिया। दीवाने हैं इनके ज़ौक़ के लिए। मैं वालिद साहब यहाँ कौन सा नतीजा निकालते हैं, ये इसलिए कि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूँ और उनका फिक्री जानशीन। तो मैं इजाजत है, हुजूर गाजी मिल्लत इस पे कौन सा रिजल्ट निकालते हैं, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। तैयार है तो सुनो। जिसकी जमानत
जमानत यानी गारंटी, जिसकी जमानत नबी ले ले, नबी वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा। अब आइए, ये तो खैर वाकया पूरा सुना दिया, इसमें जो बात महल्ले इस्तिशाद है वो ये कि सरकार ने जब दरवाजा खोला, अब देखो ये मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में भी है, तो देखा 40 काफिर तलवार ताने खड़े हैं, हुजूर ने क्या किया? हदीस में है कि सरकार ने चंद कंकरियां उठाई, सुना है ना, और काफिरों के मुंह पे दे मारी। अल्लाह जाने वो उस कंकरी की तासीर क्या थी। काफिरों को सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ हुजूर नहीं दिख रहे हैं। रास्ता बन गया, मेरे सरकार गुजर गए, सुभान अल्लाह। सब कुछ देख रहे हैं, सिर्फ नबी को जोर से बोलो। अभी भी तो कुछ लोग हैं ना जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काव काव करते हैं और कहते हैं सुन्नी लोग मीलाद में क्यों खड़े होते हैं, कहाँ नबी आते हैं, और आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते हैं। अगर ऐसी बकवास करे झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक लगी थी उस्ताद जी को, असर चेलों तक आ रहा। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो ज़हन को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंकरी उठाई किसने थी बताओ? अब आधा मैं बोलूंगा, आधा आप, तब गाड़ी चलेगी। किसने उठाई थी? हुजूर ने, है ना। फेंका भी हुजूर ने था, उठाया भी हुजूर ने, फेंका भी हुजूर ने। मगर कुरान का फैसला सुनो, वमा रमैता, क्या बात है, इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने, तवज्जो रहे, अल्लाह ने फेंकी। तो इन जाहिलों को समझाओ कि जब नबी का कंकरी फेंकना खुदा का कंकरी फेंकना है, तो फिर नबी को राजी करना खुदा को। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी को राजी करना ही खुदा को राजी करना। फिर भी न समझे तो उनकी अक्ल पे मातम। जब ये आयत नाजिल हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तवज्जो रहे, वरफ़अना लका ज़िक्रक की आयत नाजिल हुई, तो कई एक रवायात इससे जुड़ी। उसमें एक चीज हजरत इब्ने अता मुहद्दिस फरमाते हैं, जो काजी अयाज के उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि एक हदीस इमाम जाफर सादिक के रास्ते के तरीके से मुझ तक पहुंची कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूछा कि सरकार, ये रिफ़अते जिक्र का मतलब क्या है कि अल्लाह ने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया, मामला क्या है? तो सरकार ने फरमाया, मामला ये है कि जअलतु ज़िक्रका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि आप ही के जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। अब जिसने आपको याद किया, मुझे याद किया। वाह 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 वाह। जो तेरा हो गया वही मेरा हो गया। जिसने तुझे राजी किया, मुझे राजी किया। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया, मैं उसकी इबादत ही नहीं मानता जो आपको छोड़ के मुझे एक कहे। तभी तो मैंने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप कह दें अल्लाह एक है, कोई सर पटक कर सारी जिंदगी सजदा करे, महबूब तुझे छोड़ के करेगा तो मैं उसकी नमाज को उसके मुंह पे मार दूंगा। जहां तेरा जिक्र नहीं, वहां मेरा जिक्र नहीं। मैं रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने तेरी इताअत की उसने मेरी इताअत की। इन्नल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, जो तुझ पर ईमान लाया वो मुझ पर ईमान लाया। जो तेरा है वही मेरा है, यहाँ न कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो तेरा वो मेरा। तभी तो आशिक़ सादिक़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कंके की चोट पे कहा कि मैं तो मालिक
तक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। वाह 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 वाह। अब बात को थोड़ी सी आइए, ये क्लियर हो गया ना कि जो नबी का वही अल्लाह का, जिसने मुस्तफा को राजी किया उसी ने मौला को राजी किया। अब आइए, हो सकता है कि आपके जहन के किसी हिस्से में एक बात लगे, यार अगर हम इबादत के लिए आए हैं तो यार हमें सिर्फ इबादत करनी चाहिए। हम जलसा भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं, तो ये क्या करते हैं? तो सुनो, फिर उधर ही आपको जाना पड़ेगा। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए, यानी जो रज़ाए मौला की नीयत से किया जाए वही इबादत। क्या बात है। खाना खाओ, कौन कहता ना खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन बस नीयत कर लो, ए अल्लाह मैं इसलिए खाना खा रहा हूं क्योंकि ये हलाल है, और ये खाऊंगा तो मेरे जिस्म में ताकत आएगी, और ताकत आएगी तो मैं तेरी राह में जिहाद भी कर सकता हूँ, और तेरे दीन की तबलीग भी कर सकता हूँ, और अपने पाँव और हाथ के साथ तेरी इबादत भी कर सकता हूँ। क्या बात है। वाह। अब पता चला एक एक लुकमा खाना इबादत। क्या बात। आप अपने हर अमल को इबादत बना सकते हो, सिर्फ नीयत। मदरसे में तालिब इल्म जा रहा, अगर ये नियत है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि इतना बड़ा मौलाना बन जाऊं कि किसी सरकारी मदरसे में मेरी जॉब लग जाए, 60-70 हजार मुझे तनख्वाह मिले, तो वो मौलवी तो हो जाएगा, बंदा नहीं बन पाएगा। इबादत ये है कि ए अल्लाह मैं इसलिए इल्म हासिल कर रहा हूं ताकि इस इल्म से मैं तेरे बंदों को फायदा पहुंचाऊं, और इतना हासिल कर सकूं कि खुद को भी फायदा पहुंचाऊं, और इतनी मेरे पास इतना सरमाया आ जाए कि मैं तेरे दीन में खर्च करने का हौसला रख सकूं। पता चला मदरसे में रोजाना पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत। क्या बात। हर काम आप इबादत की नीयत से कर सकते हैं। पानी पियो तो ये सोच के पियो, इसलिए पियो ताकि जिंदा रहूं, जिंदा रहूंगा तो सांस चलेगी, सांस चलेगी तो जबान पे जिक्र खुदा होगा। पता चला एक एक घूंट पीना अल्लाह की इबादत। ऐसे ही शादी, खाना, आबादी, ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अल्लाह की इबादत। वाह 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 वाह। हमें सुन्नत हो मुस्तफा की तो इबादत नहीं होगी खुदा की। जिंदाबाद। याद रखना, थोड़ा सा इस बात को छेड़ा है तो खत्म करने से पहले मैं इसे क्लियर कर दूं, बिल्कुल तवज्जो के साथ। तैयार हैं आप लोग? सुभान अल्लाह। इंसान भी हैवान है, जानवर भी हैवान है, मगर अल्लाह ताला ने शरीयत अपने महबूब की जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए। किसके लिए? हलाल हराम हमें देखना है, जानवर नहीं देखेगा। और अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान ना देखे तो समझ जाओ वो जानवर ही। जैसे भूख हमें भी लगती है, थोड़ी सी संजीदा बात हो जाए, तकरीर तो हो गई। भूख हमें भी लगती है, भूख जानवर को भी लगती है कि नहीं? बोलो। मगर हमारे और जानवर में फर्क क्या है? जानवर जब भूख लगती है तो साफ सुथरा कुछ नहीं देखता है, जो भी समझ में आता है चबा लेता है, जहां चाहता है मुंह मार लेता है। इंसान ये देखता है कि मेरे लिए ये पौष्टिक है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, तब खाता है। और मुसलमान एक कदम और आगे सोचता है, खाली पौष्टिक नहीं, हलाल है कि नहीं, वाह 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 वाह। हलाल है कि नहीं, हराम तो नहीं, अगर हराम है तो मैं नहीं खाऊंगा। ये है जानवर, इंसान और मुसलमान का फर्क। ऐसे ही पानी पीते वक्त प्यास हमें भी लगती है, प्यास जानवर को भी लगती है, मगर जानवर कहीं भी मुंह मार देता है। इंसान ये सोचता है कि साफ पानी पिए, मिनरल पिए, शुद्ध पिए,
और मुसलमान ये सोचता है साफ से बेहतर ये है कि पाक पानी पिए, यानी शराब नहीं पिएगा, नबीज नहीं पिएगा, कोई नशावर चीज नहीं पिएगा, पिएगा तो वो पिएगा जिसे नबी ने हलाल किया, खुदा ने हलाल किया। ये सब जरूरत है। जानवर नंगा घूमता है, कपड़ा नहीं पहनता, वो तो पालने वाले सर्दियों में बोरा वोरा लटका देते हैं, वो जानवर के लिए जरूरी नहीं। लेकिन इंसान कपड़ा पहनता है क्योंकि उसे मालूम है कि हम जानवर नहीं, हमें कपड़ा पहनना चाहिए। और मुसलमान एक कदम आगे सोचता है, वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो सोचता है कम से कम इतना जरूर पहन लूं कि मेरा जो सत्र है, शर्मगाह है, या वो पार्ट्स जो हसास है वो छुप जाए, अश्लीलता ना नजर आए। अगर ना नजर आए तो समझ जाओ वो मुसलमान है, और आ रही है तो समझ जाओ क्या। आज फैशन परस्ती के माहौल में हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां भी कहीं ना कहीं मगरबी मीडिया का शिकार हो के अश्लीलता का खिलौना बने हुए। तो बात समझ में आ रही है। ऐसे ही निकाह, ऐसे ही यूं कह लीजिए कि एक इच्छा, एक ख्वाहिश, मसला बताने में हया नहीं आनी चाहिए इसलिए समझा रहा हूं, और आसान कर दूं, सेक्स ये भी एक जरूरत है प्रकृति की। जानवर में भी है, इंसान में भी है, मुसलमान में भी। जानवर अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए कुछ नहीं देखता, जहां उसकी जरूरत पूरी होगी मुंह मार लेता है, चाहे जो हो। उनके यहां न रिश्तेदारी है, न खानदानदारी है, न बहन होती है उसकी, न मामा होती है, न चाची होती है, न फूफी होती है, कहीं भी अपनी वो इच्छा पूरी कर लेता है। इंसान इतना जरूर ख्याल करता है कि मैं अपनी इच्छा को जो है जानवरों की तरह ना हूं, कम से कम थोड़ा सा सेफ साइड लेकर के अपनी इच्छा पूरी करूं। हालांकि अब वो भी जानवर से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए न नफ्स की बात सुनता है, न मगरिबी मीडिया की बात सुनता है, न अश्लीलता फैलाने वाले मोबाइल के पीछे चलता है। वो अपनी इस इच्छा पूरी करने के लिए अपने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करता है कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो जाए, मेरी जरूरत। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अब इसके आगे पीछे जो कुछ है वो सुन्नत से पर इजाफा है, हमें उन इजाफों से बचने की जरूरत है। ऐसा कोई काम मत करो जो अल्लाह और उसके रसूल का गजब का बाइस बने। सुन्नत मुस्तफा की छतरी के नीचे खड़े होकर अपने बच्चों बच्चियों की शादी करो। मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे हसनैन करीमैन के रफीक बने जन्नत में, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बच्चियां कनीज़ाने फातिमा की छतरी ओढ़कर मुस्तफा जाने रहमत की बेटी के पीछे पीछे चले, तो खुद ऐसे मुसलमान बन जाओ, सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाले ऐसा पैकर बन जाओ कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। ऐसा रच बस जाओ कि जब तुम वैशाली की सड़कों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। करीमा कार साजा बंदा नवाजा बेनियाजा, परवरदिगारा मालिक मौला, तो अपने फजल से इस जलसे पाक को मौला कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना सब अपने करम से कबूल फरमा। ये बसिलसिले शादी खाना आबादी इस जलसे पाक को मुनक़िद किया गया, मौला इसकी बरकतें अहले खाना को बिलखुसूस ज़ौजैन को नसीब फरमा। इन्हें नजर बद से, हसद हासिदा, जुल्म जालिमा से बचा।
इनके दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी तूने आदम व हव्वा, इब्राहिम व सारा, मूसा और सफूरा और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाबे खदीजतुल कुबरा के दरमियान अता फरमाई। इन बच्चों में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी तूने जनाबे अली और जनाबे ज़हरा बतूल के दरमियान अता फरमाई। मालिक व मौला, इस महफिल पाक में जितने भी हाजिरीन हाजिर हैं अल्लाह, और जो किसी उज़्र से नहीं आ सके, सबके जायज़ मकासिद को पूरे फरमा। तू हम सब की खताओं को मौला माफ़ फरमा, बेशक तू खताओं को माफ़ फरमाने वाला है। हमारे असातिज़ा मशाइख़ बिलखुसूस हमारे माँ बाप की खताओं को माफ़ फरमा। इस इंतहाई पुराशोम माहौल में ए अल्लाह, तू हम सब की जान, माल, इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। मालिक व मौला, हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक फरमा। ए अल्लाह पाक करीमा परवरदिगारा, हमारी बच्चियों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, उनके मुस्तक़बिल को बेहतर फरमा। आज जो फितने की शिकार बच्चियां हो रही मौला, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक, जो उलमाए अहले सुन्नत दीन मतीन का झंडा उठाकर उसकी सरबरंदी के लिए कोशा हैं, उनके इल्म में, अमल में, सेहत में और ख़ासकर उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। हम सब के रिस्क में वुसाते अता फरमा, बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह पाक, जो बेरोजगार हैं बरसरे रोजगार फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद बना दे। मालिक व मौला, जिनके घरों में बच्चियां जवान हैं, दस्ते गैब से बेहतर मुवाफिक रिश्ता अता फरमा दे। इस शादी की तकरीब को अपने करम से कबूल फरमा और इसकी बेइंतहा बरकतें, लाजवाल बरकतें ज़ौजैन को नसीब फरमा। उनकी आने वाली जिंदगी को मौला खुशाइंद फरमा, फज़्ल फरमा। तुझे फज़्ल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.